वेलकम टू आले समटाइम हार्शर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 26 या पार्ट 25 का एंड तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ कूजे सीक्रेटली स्कूल के बैकयार्ड में किसी से मिलने आया था और ये कोई और नहीं बल्कि नाव है। और ये तो तुम्हें याद ही होगी, जो कि पहले ताकेशी और हिकारू के बैंड की वोकलिस्ट थी, जिसने अब स्कूल चेंज कर लिया है। और हाँ, इसी के वजह से हिकारू और ताकेशी का बैंड बंद हुआ एंड मजबूरी में स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए न्यू बैंड फॉर्म करना पड़ा। और हाँ, कूजे ने खुद नाव को इस सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया है, इसलिए नाव कूजे से जानना चाह रही है इस मीटिंग के पीछे फिर कूजे का क्या इंटेंशन है। और यार, सिंस स्कूल चेंज करने के बाद नाव ने अपना पुराना नंबर भी चेंज कर लिया और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए, इसलिए कूजे लाख कोशिशों के बावजूद भी नाव से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद नाव से कांटेक्ट करने के लिए उसने उसके फॉर्मल होम रूम टीचर की हेल्प ली और उनके हेल्प से कूजे ने नाव को एक लेटर डिलीवर कराया। और ये कोई ना ही लव लेटर है ना ही कोई रिग्रेट लेटर, बल्कि इस लेटर में लिखा था कि तुम मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। और यार, इस लेटर को देखने के बाद नाव सच में काफी गुस्से में है, इसलिए अभी कूजे और नाव एक दूसरे को ही घूर रहे हैं और साथ ही एक दूसरे के नेक्स्ट मूव्स के बारे में भी सोच रहे हैं। और यार, अभी कूजे का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि तुम्हें हिकारू से प्यार नहीं है ना? क्योंकि यार, अगर तुमने पिछले एपिसोड देखे हैं तो तुम्हें पता ही होगा कि नाव और बैंड का बास प्लेयर यूची दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। स्कूल छोड़ने से पहले नाव ने पूरे बैंड मेंबर्स और यूची से कहा कि उसे यूची में नहीं बल्कि हिकारू में इंटरेस्ट है, और अभी तक यूची को सिर्फ और सिर्फ कैजुअली डेट कर रही थी। और ये सुनने के बाद यूची सच में टूट सा गया, जिसके बाद यूची और रीहो, जो कि बैंड की कीबोर्डिस्ट है, दोनों ने बैंड छोड़ दिया। और ये सारी चीजें कूजे ने ताकेशी से सुना था, लेकिन यार, जब कूजे ने रीहो से इन सब चीजों के बारे में बातें की तब उसे धीमे धीमे समझ आया कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बैंड ज्वाइन करते ही नाव ने रीहो को बताया था कि उसने इस बैंड को किसी स्पेशल पर्सन के लिए ज्वाइन किया है। ये चीज कूजे को रीहो से पता चली। भले ही रीहो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कूजे को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है कि नाव को कारू या फिर यूची, इन दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं था, बल्कि नाव को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रीहो से प्यार था। ये चीज सुनते ही नाव कूजे की तरफ गुस्से से देख रही है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि अगर नाव को रीहो से प्यार था तो उसने आखिर यूची को क्यों डेट किया? तो यह बैंड ज्वाइन करने से पहले रीहो और नाव के कन्वर्सेशन में नाव को पता चला कि रीहो को यूची से प्यार है। और ये जानने के बाद नाव बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रीहो और यूची दोनों रिलेशनशिप में आए और रीहो उससे दूर हो, इसलिए उसने बैंड ज्वाइन किया। और साथ ही रीहो और यूची को दूर करने के लिए उसने यूची को डेट भी किया, जिसका मतलब साफ है कि नाव ने सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश डिजायर की वजह से यूची को डेट किया था। और जब अपनी ये थियरी कूजे ने नाव के सामने रखा, नाव के फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल साफ है कूजे ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। नाव ने भी फ्रस्ट्रेशन में ये चीज एक्सेप्ट कर ली और उसका कहना है कि हाँ, जो भी तुम कह रहे हो पूरी तरह से सच है, मुझे यूची से नहीं बल्कि रीहो से प्यार है, और मैं बचपन से ही रीहो के साथ थी और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी, और मुझे पता है मैं रीहो के लिए बेस्ट हूँ और रीहो मेरे लिए। लेकिन पता नहीं क्यों रीहो को यूची से प्यार हो गया, हालांकि वो हमेशा मुझसे कहती थी कि उसे लड़कों से डर लगता है। और ये सब कहते हुए नाव काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है। और कूजे के हिसाब से अगर नाव के दिल में अभी भी यही फीलिंग है कि वो अपने प्यार को खो सकती है, लेकिन रीहो को किसी और लड़के के साथ बिल्कुल नहीं देख सकती, तो कूजे अब आगे और नाव से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। लेकिन यार, नाव के फेशियल एक्सप्रेशन में फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट साफ दिख रहा है, क्योंकि यार पहले तो नाव ने यूची को सिर्फ और सिर्फ रीहो से दूर करने के लिए डेट करना स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे वो यूची को डेट करने लगी उसे समझ आने लगा कि यूची सच में एक बहुत अच्छा इंसान है और शायद इसीलिए रीहो को वो पसंद है। और जहाँ नाव सिर्फ और सिर्फ यूची और रीहो को हर्ट करना चाहती थी, वहीं रीहो यूची और नाव को साथ में देखकर दोनों के लिए काफी खुश थी, भले ही उसे भी यूची से प्यार था। और ये सारी चीजें कूजे से कहते हुए नाव काफी इमोशनल हो रही है। और साथ ही ये सब कहते हुए नाव ने अपनी आईज से हैंड से कवर कर लिया है ताकि उसका ये एम्बैरेसमेंट मुझे बिल्कुल न देख सके। और नाव की ये सारी बातें सुनते हुए मुझे भी अपनी आंखें बंद कर यही सोच रहा है कि सिंस मेरे चारों तरफ भी काफी काइंड लोग हैं, इसलिए मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। बट इसमें एक तरह से देखा जाए तो नाव की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने ये सारी झूठ सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रीहो के लिए उसके फीलिंग्स के बारे में स्कूल में किसी को भी पता चले, क्योंकि शायद लोग उसके इस प्यार को समझ नहीं पाएंगे। और ये सारी चीजें सोचकर तुझे नाव को उसके बिहेवियर के लिए ब्लेम भी नहीं करना चाहता, बट उसके मन में ये भी चल रहा है कि उसके वजह से जो बाकी लोग हर्ट हुए हैं उनका क्या। इसलिए कूजे ने नाव से कहा कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से सिंपली जा सकती हो, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से रीहो, यूची और हिकारू की फ्रेंडशिप इफेक्ट हुई है। हालांकि ताकेशी आज भी यूची और रीहो से मिलने जाता है और ऐसे बिहेव करता है मानो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इन सब चीजों की वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड है और उसे सच में अपने फ्रेंड्स की काफी चिंता है। एंड कूजे की ये सारी बातें सुनने के बाद भी नाव ने उससे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि रीहो का क्या। एंड ये सुनकर कूजे भी थोड़ा सरप्राइज्ड है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नाव की सबसे पहली प्रायोरिटी रीहो ही, क्योंकि यार शुरुआत से ही रीहो अकेले रहती थी और उसके पास फ्रेंड्स कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक क्लब के मेंबर्स ही थे, और अब इन फ्रेंड्स से भी वो दूर हो चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि वो पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। और आजकल वो क्लासेस तो अटेंड करती है, लेकिन हमेशा मायूस रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। एंड क्लासेस फिनिश होने के तुरंत बाद वो बिना किसी से कुछ कहे वापस घर चली जाती है। और ये सारी चीजें सुनकर नाव सच में रीहो को लेकर काफी दुखी है, जिसके बाद कूजे उसे समझा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ से जाने
के बाद रिहो और र्यूची दोनों डेट करेंगे। या तूने र्यूची को ऐसा इंसान समझा है जो कि टाइम टू टाइम लड़कियां बदले? और यार लग रहा है पूजे की ये सारी बातें नाव को काफी हिट कर रही हैं, इसलिए उसने काफी एंगर एक्सप्रेशन के साथ पूजे से कहा, या आखिर तुम क्या कह रहे हो और कौन हो तुम, और ये सब कहने का तुम्हें किसने हक दिया? और यार पूजे को किसी को भी हर्ट करने का जरा भी इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें नाव से साफ साफ कहना चाहता था, बट अनजाने में ही उसने ये सब नाव से सार्कास्टिक टोन में कहकर उसे हर्ट किया है। और ये रियलाइज करते ही पूजे का कहना है तुम्हें हर्ट करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था, और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए मुझे सही वर्ड के बारे में सोच रहा है। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि मुझे पता है मैं एक आउटसाइडर हूँ और बैंड और उसके मेंबर से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम पांचों के बीच चीजें जैसी हो चुकी हैं वैसे तो हम छोड़ नहीं सकते। और नाव को समझाते हुए मुझे उससे ये भी पूछ रहा है कि क्या तुम सबको मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ छोड़कर यहाँ से चली जाओगी और इस चीज से क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? और यार मारिया के साथ अपने चाइल्डहुड मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कूजे को पता है कि अगर इन पांचों ने अपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया तो इस बैंड की सारी मेमोरीज इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस बन के रह जाएगी। इसलिए कूजे ने नाव से एक आखिरी चीज कही, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता तुम पांचों का एक दूसरे के लिए रिलेशन क्या है और ना ही मैं उसमें इंटरफेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर तुमने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं की तुम्हारी बैंड की सारी मेमोरीज तुम सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बैड एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा, खासकर र्यूची और रिहो के लिए। और ये कहने के तुरंत बाद मुझे बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। और जब वो नाव से कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा है तब उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने नाव से इतने गुस्से में इसलिए बात की क्योंकि उसे शुरुआत से ही नाव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके वजह से ताकेशी और हिकारू को हर्ट हुआ है, बट स्टिल वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था ये पांचों इस तरह से अलग हों। और इसीलिए आज उसने नाव से बातें की और उसे हर एक चीज समझाने की कोशिश भी की। कूजे को खुद पर गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उसका मानना है भले ही नाव के वजह से ताकेशी और हिकारू काफी हर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे नाव को धमकी वाला लेटर बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, और वो भी ऐसे सीक्रेट को एक्सपोज करने की धमकी जिसे नाव हमेशा सीक्रेट रखना चाहती है। क्या ये चीज सही है? कूजे खुद से बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और साथ ही कूजे इन सब चीजों की वजह से डिप्रेस्ड भी दिख रहा है, क्योंकि यार अब उसका मानना है कि अगर उसने ये सारी चीजें नहीं की होती, फिर भी अगर इन पांचों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग है तो कैसे ना कैसे ये पांचों फिर से मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही लेते हैं, जैसे उसने और मारिया ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की। और ये सारी चीजें सोचकर मुझे काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, और वो सोच रहा है कि कभी ना कभी फिर से मिलकर नाव से उसे माफी मांगनी चाहिए। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि डाउन फ्लोर से उसे मारिया की आवाज सुनाई दी, और कूजे का एक्सप्रेशन देखकर मारिया को समझ आ रहा है कि किसी चीज को लेकर मुझे काफी परेशान है, इसलिए वो तुरंत जल्द से जल्द कूजे के पास आई और उसके बगल में बैठकर उससे जानना चाह रही है कि आखिर क्या हुआ, मुझे आखिर इतना परेशान क्यों है। और ये सब कहते हुए अभी मारिया ने कूजे के फिस्ट के अराउंड अपना हैंड रैप किया है, और वो कूजे को कुछ कहने के लिए फोर्स भी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कूजे को काफी अच्छा लग रहा है और वो थोड़ा ही सही लेकिन रिलैक्स्ड फील कर रहा है। जिसके बाद कूजे ने मारिया को बताया अभी मैं काफी सॉरी और गिल्टी फील कर रहा हूँ, मैंने किसी को हर्ट किया। जिसके बाद मारिया जानना चाह रही है कि आखिर तुमने किसी को हर्ट क्यों ही किया। अब कूजे ने बताया क्योंकि उस इंसान ने मेरे दोस्तों को हर्ट किया था, लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस इंसान पर अपना सारा गुस्सा निकाला, और हालांकि उस इंसान के पास भी जो भी उसने किया वो करने का अपना पर्टिकुलर रीजन था, और मुझे लगता है कि मुझे चीजों को समझनी चाहिए थी और शायद मुझे उस तरह से उस इंसान पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और ये सब कहने के बाद मुझे मारिया को भी समझा रहा है कि तुम्हें मेरी बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद थोड़ी देर बाद मैं अपने आप ही बेटर हो जाऊंगा। लेकिन कूजे की ये लास्ट बात सुनकर मारिया ने थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कूजे को टाइटली हक कर लिया, और साथ ही उसका सर भी सहला रही है। जिसके बाद कूजे जानना चाह रहा है कि आखिर मारिया उसे हक क्यों कर रही है, जिसका मारिया ने जवाब दिया कि कूजे मुझे पता है तुम हर्ट हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें कंफर्ट कर रही हूँ, और अगर तुम खुद को माफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगी, और अगर इन सब चीजों की वजह से तुम खुद को हर्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें इस पेन से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और ये सब कहते हुए मारिया काफी जेंटली कूजे का सर सहला रही है। और हाँ, जब से हम दोनों पार्क में मिले हैं उसी दिन से मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो, इसलिए तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें ये सारा पेन अकेले सहने की भी जरूरत नहीं है। और यार मारिया की ये लास्ट वर्ड सुनकर कूजे काफी इमोशनल हो चुका है, और उसे लग रहा है कि शायद मारिया मुझे काफी अच्छे समझती है, और साथ ही मारिया उसके वीकनेस, मिस्टेक, पेन और बाकी सब चीजों को भी काफी अच्छे समझती है। और ये सब सोचते हुए कूजे ने भी खुद को मारिया की बाहों में सरेंडर कर दिया है। एंड इसके बाद फाइनली कूजे म्यूजिक रूम में आया, जहाँ बैंड लाइव परफॉर्मेंस से पहले एक आखिरी बार रिहर्सल कर रहा है। लेकिन यार म्यूजिक रूम में क्या हो रहा है कूजे को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उसका मन मारिया के सॉफ्ट टच और उस स्वीट मूवमेंट में ही है। एंड मारिया ने जो कुछ भी उसके लिए किया उसकी वजह से कूजे काफी रिलैक्स फील कर रहा है, और साथ ही उसका सारा रिग्रेट भी गायब हो चुका है। और ये सब सोचकर कूजे को ये भी रियलाइज हो रहा है कि आगे फिर से अगर मारिया
मारिया ने उसे इस तरह से पैम्पर किया, शायद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुजे ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से यूकी ने उससे कहा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिसके लिए दोनों साथ में वेयर हाउस में गए। और सिंस वेयर हाउस में अभी कोई भी नहीं है, इसलिए यूकी कुजे से जानना चाह रही है कि क्या वो ठीक है ना, और क्या उसका मूड सही करने के लिए यूकी उसे पैम्पर कर सकती है। लेकिन यार हमेशा की तरह कुजे ने उसे साफ मना कर दिया, बट स्टिल यूकी कहाँ मानने वाली। एंड एट द एंड यूकी और मारिया के पैम्पर की वजह से कुजे का मूड अब बेटर हो चुका है। और यार ये तो अभी शुरुआत है, आगे स्टोरी बहुत खतरनाक टर्न लेने वाली है, लेकिन कैसे ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।